न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ईयर कैलकुलेशन से जाने आने वाले 1 से 9 साल का प्रेडिक्शन। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति शुक्ला। आज मैं आपको बताऊंगी ईयर कैलकुलेशन कैसे करना है। ईयर कैलकुलेशन से आप जान सकते हैं अपने 1 से 9 साल की जर्नी के बारे में कि आपके साथ में कब क्या होगा, कैसे होगा, आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब आपकी ग्रोथ होगी, कब आपकी शादी होगी, कब आपको प्रॉफिट होगा, कब आपको लॉस होगा। ये सब कुछ आप जान सकते हैं ईयर कैलकुलेशन से। तो चलिए जानते हैं ईयर कैलकुलेशन कैसे करना है। ईयर कैलकुलेशन निकालने के लिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ लेनी है। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 2/4/1954। अब आपको ये डेट ऑफ बर्थ में से डेट और मंथ को लेना है, ईयर को हमें नहीं लेना है यहाँ पे। तो डेट आ गई आपकी 2 और मंथ आ गया 4। अब आपको लेना है करंट ईयर। तो हमारा करंट ईयर जो है वो है 2021। अब इसको प्लस करना है, तो इसको प्लस किया 2021। तो आप इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाता है 5। ये आपका यूनिवर्सल नंबर है। अब इन सबको आपको प्लस करना है। तो ये आपने 2 + 4 और +5 कर दिया। तो आप इसको प्लस कर लीजिए। 5 और 4 9 और 2 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाता है। अब इसको भी प्लस कर लीजिए। 1 प्लस ये हो गया 2। तो ये जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, वो पर्सन 2 नंबर की जर्नी में है। 2 नंबर की जर्नी मतलब हमारी ग्रोथ की जर्नी होती है, हमारा ग्रोथ ईयर होता है। इसमें आपकी ग्रोथ होती है, आप कोई नया काम कर सकते हैं, आप इसमें दोस्ती कर सकते हैं लोगों से, नए रिश्ते बना सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके 2 नंबर की जर्नी में आता है। एक और हम ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैंने ले लिया 12/1 और ईयर तो हमें लेना नहीं है, तो आप इसको प्लस कर लीजिए। 1 + 2 + 1, तो ये आपके पास आ जाता है 4। और आपका यूनिवर्सल नंबर है 5, तो इन दोनों को भी प्लस कर लीजिए। ये आपका आ गया 9। तो ये जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो पर्सन है 9 ईयर की जर्नी में। 9 ईयर की जर्नी वो होती है जहाँ पे हमें अपने कर्मों का रिज़ल्ट मिलता है, फल मिलता है। इस जर्नी में कई बार लोगों के बहुत सारे लॉसेस होते हैं। जैसे आपके कर्म उसके अकॉर्डिंग इस जर्नी में आपको फल मिलता है। आपके अच्छे कर्म तो अच्छे फल और बुरे कर्म तो बुरे फल। ये आपकी कर्म की जर्नी होती है, कर्म की जर्नी का फल होता है 9 ईयर की जर्नी में। तो चलिए जानते हैं 1 से 9 ईयर की जर्नी के बारे में, किस जर्नी में क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं 1 से 9 ईयर की जर्नी के बारे में। अभी मैंने आप लोगों को ईयर कैलकुलेशन करना बता दिया है कि कैसे ईयर कैलकुलेशन करते हैं। 2021 का ईयर कैलकुलेशन मैंने करना बता दिया है। आप इसी तरह से 2022 का भी कर सकते हैं, 2023 का कर सकते हैं, 2024 का कर सकते हैं। कभी भी कोई भी ईयर का आप ईयर कैलकुलेशन इसी तरह से करना है। आपका जो भी ईयर चल रहा है उसका टोटल कीजिए और उसका जो भी टोटल आता है वो होता है यूनिवर्सल नंबर। फिर आप अपनी डेट ले लीजिए और अपने मंथ वाला नंबर ले लीजिए, उसको प्लस कर लीजिए और यूनिवर्सल नंबर को उसमें ऐड कर दीजिए। जो नंबर बनता है वो आपकी जर्नी का नंबर होता है। तो अभी मैंने जैसे बोला था 1 to 9 जर्नी होती है, तो इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ।
अभी मैं आपको 1 to 9 जर्नी का सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में बता दूंगी। तो चलिए जानते हैं 1 to 9 जर्नी के बारे में। अगर आप अपनी 1 to 9 जर्नी के बारे में जान लेते हैं, उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पंडित और पुरोहित के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि आप किस जर्नी में हैं और आपको कब क्या करना है। तो चलिए जानते हैं ईयर की जर्नी के बारे में। हमारी फर्स्ट जर्नी जो होती है वो होती है न्यू बिगनिंग की जर्नी। न्यू बिगनिंग की जर्नी में हमें सन प्लैनेट की ब्लेसिंग मिलती है, सन की पावर मिलती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आता है या नहीं आता है, तो भी अगर आप 1 नंबर की जर्नी में हैं, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह जर्नी निकालते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी जर्नी में हैं। तो अगर आप 1 नंबर की जर्नी में हैं तो आपको सन की पावर मिलने ही वाली है, सन की ब्लेसिंग मिलने ही वाली है। तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते। अभी तक आपको नहीं पता था तो इसलिए आप बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अब आपको पता है तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। न्यू बिगनिंग की जर्नी में आपको क्या करना है, नई शुरुआत करनी है। आपका कोई सपना था, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, कोई जॉब करना चाहते थे, तो ये वो टाइम है कि आप अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। आप जो भी जॉब करना चाहते थे उसके लिए आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप किसी भी कारण से अपना बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पाते हैं, तो आपके पास पैसे नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप उस बिज़नेस का नाम तो अपने एक पेपर पे लिख के रख ही लीजिए। वो बिज़नेस अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऊपर वाले की कृपा होगी। अगर आप जो है लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा। इस टाइम पे आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको शादी करनी है या जो भी कुछ नया करना है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, आपको इस टाइम पे अफर्मेशन देनी है, अच्छी अफर्मेशन देनी है, यूनिवर्स की सेवा करनी है। यूनिवर्स जो है हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है, बस हमें लेना आना चाहिए। वो कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको इस सन की पावर बाकियों को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। आपको भी मिलेगी जब आप सन की जर्नी में आएंगे। तो ये आपकी वो जर्नी है जहाँ पे आपको सन की पावर मिलेगी, सन की एनर्जी मिलेगी। आप काफ़ी एक्टिव रहोगे इस साल इस जर्नी में। सेकंड हमारी आती है ग्रोथ की जर्नी। जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो वो उस बिज़नेस का ग्रोथ होता है इस जर्नी में, सेकंड जर्नी में। सेकंड जर्नी में आपको चंद्रमा की ब्लेसिंग मिलती है, चंद्रमा का सपोर्ट मिलता है। आप इस जर्नी में नए दोस्त बना सकते हैं, अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप बातचीत करके उसको सुलझा सकते हैं। ये वो टाइम होता है जब आप किसी से बातचीत करोगे तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, वो आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। चंद्रमा की पावर होती है, शीतलता होती है आपके पास में, आपका दिमाग शांत होता है उस समय पे। तो आप जो है अपने बातचीत के ज़रिए अपने काम को आगे बढ़ाइए और आपके जो भी रिश्ते ख़राब हुए हैं उसको आप सुलझाइए। यहाँ पे आप अपने रिश्तों को सुलझा सकते हैं। अब जो आपके पहले से बिगड़े हुए हैं उनको आप सही कर सकते हैं। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप बातचीत करके उसे भी ख़त्म कर सकते हैं। फिर आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। यहाँ पे ये पार्टनरशिप का साल है तो आप पार्टनरशिप कीजिए। तीसरा आता है हमारा एक्सपेंड ईयर। इस ईयर में हमें गुरु की ब्लेसिंग मिलती है, गुरु की पावर मिलती है। आप अपने बिजनेस को, जो भी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है न्यू बिगनिंग में, उसको आप बढ़ाइए। उसका अगर आपका एक बिज़नेस है तो आप उसका जो है दूसरा एक और बिज़नेस खोल सकते हैं। आपकी एक दुकान है तो आप दूसरी दुकान खोलिए। अपने गुरुओं से मिलिए, अपने माता पिता से मिलिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए और
लोगों की सेवा कीजिए। बस इस साल आपको क्या नहीं करना है, आपको इस साल लोन नहीं लेना है। अगर आप लोन लेंगे, आप कर्ज लेंगे तो आपका कर्ज भी बढ़ेगा। ये साल है जो आपकी चीज़ों को बढ़ाता है, आपको ग्रोथ, आपको चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो ये साल आप चीज़ों को बढ़ाइए। जो भी आपने स्टार्ट किया है अभी तक, न्यू बिगनिंग में स्टार्ट किया है, वो अब बढ़ेगा, बढ़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि गुरु का ईयर है, गुरु हर चीज़ को बढ़ाता है। फिर हमारा फोर्थ आता है सिक्योर ईयर। इस साल में आपको चीज़ें सिक्योर करनी होती है, क्योंकि ये साल जो होता है राहु का साल होता है। तो राहु आपको सिक्योर करना सिखाता है। आपका जो भी बिज़नेस है उसे आप इंटरनेट के थ्रू कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है आपके दो दुश्मन होते हैं, वो भी बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो अगर आप अपने बिज़नेस को इंटरनेट पे करते हैं तो वो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बुरा कमेंट कर सकते हैं या अनलाइक कर सकते हैं आपके कमेंट्स को, या इससे ज़्यादा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर आप अपनी हेल्थ को लेकर सिक्योर रहिए, अपने बिज़नेस को लेकर सिक्योर रहिए। और आपको इस साल जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है कहीं पे भी, कोई और बिज़नेस में कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करने का मत सोचिए। इस साल आप शांति से रहिए। जो भी आपका बिज़नेस चल रहा है उसमें आप सिक्योर होइए, उसको सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप अपनी एफडी करा सकते हैं, बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं, आप अपना कोई अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप ड्राइविंग भी ध्यान से कीजिए, चोट लगने का डर होता है। तो ये साल जो होता है आपको बहुत ही सिक्योर रहने की ज़रूरत है, बहुत आराम से रहने की ज़रूरत है, शांति से रहने की ज़रूरत है। किसी भी काम को लेके जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब आपका आता है फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर आपका होता है एक्टिविटी का ईयर। ये साल जो है बुध का ईयर होता है, तो आपको बुध की पावर मिलती है, बुध की ब्लेसिंग मिलती है। तो इस साल आपको क्या करना है, इस साल आपको एक्टिव रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, अपने आप को करेक्ट करना है। आपने 1 ईयर की जर्नी में जो भी कुछ स्टार्ट किया था, वहाँ पे आपने जो भी गलतियाँ की हैं उसको करेक्ट करने का टाइम आ गया है। अपने आप को आप अपने काम को बढ़ाइए, अपने बिज़नेस को बढ़ाइए। यहाँ पे आप अपने दोस्तों से मिलिए, पुराने दोस्तों से मिलिए, जिनसे पहले आप मिल चुके हैं, जिनसे आप बिज़नेस कर चुके हैं, जिनके साथ में आप उनसे वापस मिलिए, आपको वापस बिज़नेस मिलेगा उनसे। और मैनेजमेंट अपना अच्छा रखिए। अपने वर्कर्स को प्रमोशन कर सकते हैं, उनकी छटनी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये वो साल होता है। आप अपने वर्कर्स को गिफ्ट दीजिए इस साल, अपनी वाइफ को गिफ्ट दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपने आप को करेक्ट करना है। जहाँ पे भी आपने अभी तक जो भी मिस्टेक की है उसको आप देखिए और उसको सही कीजिए। अब हमारा आता है 6th ईयर। फर्स्ट ईयर में आपने एक बिज़नेस डाला, सेकंड ईयर में उसकी ग्रोथ हुई, थर्ड ईयर में वो बिज़नेस बढ़ गया, फोर्थ ईयर में आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया, फिफ्थ ईयर में आपने जो भी गलतियाँ की थी उसको करेक्ट कर ली। अब 6th ईयर में आपके पास आता है पैसा। ये साल है वीनस का। तो आपके जो सपने हैं उसको पूरा कीजिए, गाड़ी खरीदिए, घर खरीदिए। और ये कर्ज मुक्ति का साल है। यहाँ पे आपके जो भी कर्ज है, जो भी लोन है, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ पे आपको कर्ज लेना नहीं है। तो ये साल आप जो है एंजॉय कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए। अगर आपने सही डिसीज़न लिया है तो ही, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, कुछ अच्छा स्टार्ट किया है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे लग्जरी मिलेगी आपको। जो लोग को अभी तक नहीं पता था, जिन्होंने अपना स्टार्टिंग जो है बिगनिंग, जो न्यू ईयर था, हमारे न्यू बिगनिंग का साल था, वहाँ नहीं उनको पता था, आज उनको पता चल रहा है। तो कोई बात नहीं, आज भी आप कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये साल जो है आपका वीनस का साल है और वीनस आपको लग्जरी देता है। फिर 7th आता है हमारा स्पिरिचुअल ईयर, यानी अध्यात्म ईयर। इस साल में हम अध्यात्म की ओर मूव करते हैं, हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो नास्तिक होते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन अचानक ही वो पूजा पाठ करने लगते हैं, मंदिर
रास्ते में पड़ता है तो हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, कहीं से भागवत का कार्ड आ जाता है तो चले जाते हैं। ऊपर वाला ऐसा है, वो चाहे तो आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें बहुत ही शक्ति है, बहुत ही पावर है। तो ये साल नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है। ये वो साल होता है जो आपने न्यू बिगनिंग से जो भी आपने स्टार्ट किया है, अच्छे या बुरे कर्म, ये वो साल होता है। आपको ऊपर वाला मौका देता है कि आप अपने कर्मों को सुधार लो, मेरी शरण में आ जाओ। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। ये साल जो है ज़्यादातर लोगों को स्पिरिचुअल में लेके ही जाता है, कई लोगों को तो भटका देता है, कई लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं, उलझे रहते हैं। ये साल ही ऐसा होता है जिसमें लोग घर से भागते हैं पहाड़ों पे जाने के लिए और साधु संत बनने के लिए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे भी तो अगला साल आएगा और आपकी जर्नी चेंज हो जाएगी, फिर आप वापस आ जाओगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप घर में ही रहिए, मेडिटेशन कीजिए, पूजा कीजिए, शांति से रहिए, आराम से रहिए, ऊपर वाले की शरण में रहिए। आपने जो भी आज तक गलती की है उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। फिर आता है हमारा 8वां साल जो होता है शनि का साल, जिसे हम बोलते हैं जस्टिस ईयर, जिसमें आपका होता है जजमेंट। इस साल आपका न्याय होता है। आपने जैसे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है। आपने जाने अनजाने में जो भी कुछ गलती की है उसके भी आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके भी आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनके पास इतने ऑर्डर आते हैं कि वो ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाते। उनके बिज़नेस की ग्रोथ होती है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, काफ़ी ऊंचाइयों पे चले जाते हैं, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं उनके रिश्तों में, उनके परिवार में, उनके बिज़नेस में। और कई लोगों के साथ में लॉस स्टार्ट हो जाते हैं, घाटा होना स्टार्ट हो जाता है, कोर्ट केस चलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये है शनि का ईयर, और शनि जो है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देता है। फिर आता है हमारा 9 ईयर। 9 ईयर होता है हमारा मंगल का ईयर, एक्टिविटी का ईयर। इस साल जो है काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। ये साल होता है वो जहाँ पे हमारे कर्मों के फल मिलते हैं, हमें जहाँ पे रिजल्ट मिलता है। 8 ईयर की जर्नी में आपके केस स्टार्ट हो जाते हैं। आपने जो भी कर्म किए थे उसकी सुनवाई चालू हो जाती है, आपका केस स्टार्ट होता है। 8 नंबर की जर्नी में आपका कोर्ट केस स्टार्ट होता है। 9 नंबर की जर्नी में आपको मिलता है रिजल्ट, उसका फल मिलता है। 9 ईयर की जर्नी इसे बोलते हैं चेंजिंग ईयर। जो भी इस ईयर में आपको मंगल की ब्लेसिंग मिलती है, मंगल की पावर मिलती है, लेकिन आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल भी मिलता है। आपने न्यू बिगनिंग में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, कई लोगों के तो घर बिक जाते हैं। इस जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिज़नेस जो है वो ख़राब हो जाते हैं, बिज़नेस लॉस में चले जाते हैं, और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, अपमान मिलता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कहीं वहीं पे कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, उन्हें अवार्ड मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपने अभी तक कैसे कर्म किए थे। जो भी कर्म किए थे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो लोग भी 9 नंबर की जर्नी में हैं, या आप किसी भी जर्नी में हैं, आप जहाँ पे भी हैं, आप वहीं से अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप वहीं से अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। जब जागो तभी सवेरा। तो आप जो लोग 9 नंबर की जर्नी में हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा घबराए नहीं, ज़्यादा हैरान नहीं हो। बस कुछ ही टाइम है, उसके बाद में आपका न्यू जर्नी का टाइम आने वाला है, नया टाइम आने वाला है। आप अपने नए काम के लिए कोशिश कीजिए, आप अपने नए बिज़नेस के लिए कोशिश कीजिए, नई प्लानिंग बनाइए। जो भी आप अपने रिश्ते सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आप जो है अपनी न्यू बिगनिंग की तैयारी कीजिए। 9 नंबर की जर्नी से ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी गलतियाँ हो गई हैं आपसे जाने अनजाने में, वो उसके लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं। तो आप माफ़ी मांग लीजिए। आपने अपने बड़ों
से कुछ गलती की है या माता पिता से के साथ में कुछ गलत किया है, गुरुओं के साथ में जो भी कुछ गलती की है, हम गलती तो हमसे हो जाती है जाने अनजाने में, जानबूझ के कोई भी नहीं करता है, लेकिन माफ़ी तो हम मांग ही सकते हैं, कभी भी माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगने के बाद में ऊपर वाला माफ़ करने के लिए हमें तैयार ही रहता है, बस ये है कि हम माफ़ी मांग लें। तो आप अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लीजिए, अपने लिए अपने कर्म अच्छे कीजिए और आज से ही यूनिवर्स की सेवा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए। जो आपने 1 से 9 ईयर की जर्नी में नहीं किया, जो गलतियां की है, जो छूट गया है आपसे, वो सब कुछ आप अभी से करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप वो सब करना स्टार्ट कीजिए और आगे आने वाली जर्नी का, न्यू जर्नी की, न्यू बिगनिंग का आप जो है वेलकम कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।